बॉक्स ऑफिस के बाद भारत में कौन सी जवान कंपनीज हैं उनके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और ये मिड कैप कंपनीज हैं दोस्तों, और एक मिड कैप का इंडेक्स है जहां पर 150 कंपनीज हैं। तो उसमें से जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और यहां पर सितंबर एंड से कुछ कंपनियों का एग्जिट होने वाला है और कुछ जवान कंपनीज का एंट्री भी होने वाला है दोस्तों। तो इस इंडेक्स को डिटेल में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये एक्सेल सीट आपके सामने रखता हूं। देखिए, यहां पर पूरे भारत में लगभग 4900 से ज्यादा कंपनियों की ये लिस्ट है। ये एम्फी की लिस्ट है। अब इसमें क्या होता है, टॉप की 100 कंपनीज जो होती है, जैसे जो बड़े नाम है जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, एवेन्यू सुपरमार्ट, तो ये टोटल 100 कंपनीज जो है उनको लार्ज कैप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 101 के बाद से 250 नंबर की कंपनीज, ठीक है, तो टोटल 250 नंबर की कंपनी को मिड कैप कहा जाता है और 251 के बाद जो भी कंपनी आएगी उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। दोस्तों, चीजों को और समझते हैं तो देखिए, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है 150 कंपनीज का, और समझ लीजिए भारत की मार्केट समझ लीजिए 100 रुपए की है तो वैसे 2.7 ट्रिलियन रुपीस के आसपास में, लेकिन सोच लीजिए 100 रुपए की है। तो इसका वेट 16-17% के आसपास में है। टोटल 150 कंपनीज है और इनका साल में 2 बार रिव्यू होता है, एक बार मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में। और इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि सितंबर एंड में कुछ नए नाम यहां इंटर होने वाले हैं और कुछ नाम यहां पर एग्जिट होंगे, जो कि हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो पहला नाम है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस। 2.33% का वेट है इस कंपनी का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो सितंबर 29 को जो यहां पर चेंजेस होने वाले हैं, श्रीराम फाइनेंस इस इंडेक्स से बाहर जाने वाला है। अब देखिए, यहां 2 चीजें होती है। जैसे जॉब में होता है ना, एक प्रमोशन होता है और एक क्या होता है, डिमोशन होता है। प्रमोशन मतलब क्या, कि जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जैसे ये मिड कैप की कंपनी है, तो श्रीराम फाइनेंस के केस में अब वो इंक्लूड होने जा रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 वाले इंडेक्स में। मतलब इससे जो ऊपर वाला जो इंडेक्स है, इनका मार्केट कैप बढ़ गया है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो एक तरीके से इनका प्रमोशन हुआ है। तो अच्छी बात है कि कंपनी के हो जो भी हो, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे जरूर रहे होंगे कि अब वो ऊपर के जो इंडेक्स है वो वहां पर वो जा रही है। और देखिए, सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा इंडेक्स कौन है, निफ्टी 50 इंडेक्स। और सभी कंपनियों का ऐसा ही एक एक्सपेक्टेशन जरूर रहता होगा कि हम भी वो निफ्टी में जो है हमारा भी जो बिजनेस है वो शामिल हो। तो अभी तो हम यहां मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो एक प्रमोशन हुआ है श्रीराम फाइनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा नाम है वो है ट्रेंट दोस्तों। ट्रेंट का भी सितंबर एंड से इस इंडेक्स से बाहर होना है दोस्तों। ये 2.05% वेट है और इनका भी आप देखेंगे हमको प्रमोशन देखने को मिल रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स में। नेक्स्ट तीसरा नाम है दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर। ये इस इंडेक्स का पार्ट है और 1.98% का उनका वेट है। जब इसकी बात करते हैं तो हॉस्पिटल का में उनका बड़ा नाम है, अभी मार्केट कैप भी बढ़ गया है। पी रेशियो कुछ 49 के आसपास में है, आरओसी 15, आरओई 16 के आसपास में है, जो कि डिसेंट है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, 0.09, और प्लेज भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं है, 0.17 की ही यहां पर यील्ड है, लेकिन 52 वीक हाई के पास में अभी आपको पर शेयर देखने को मिल रहा है मैक्स हेल्थ केयर। चौथा नाम है दोस्तों टाटा ग्रुप से बड़ा नाम, इनफैक्ट ताज, जिंजर, विवांता जैसे बड़े ब्रांड्स, जो होटल के ब्रांड्स को ओन करने वाली कंपनी, इंडियन होटल्स दोस्तों। इंडियन होटल्स की भी हम बात कर लेते हैं। खासकर उनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कोविड के टाइम में 2020-21, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा उन्होंने टर्न अराउंड किया है। अभी पी 57-58 के पास में है, आरओसी 13 और आरओई 12.7, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। डेट टू इक्विटी यहां पर ज्यादा है, 0.39 है, बट यहां टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा यहां इनका सपोर्ट है, हाथ है। अब हम लोग के हाथ में अगर डेट है तो हम लास्ट ईयर का एक बार रेटिंग देख लेते हैं। रेटिंग उनका जो था AA की रेटिंग है और ये एक अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। AAA बेस्ट होता है बट AA भी अच्छी है। और आउटलुक जो है वो स्टेबल से अभी पॉजिटिव किया गया है, मतलब कि बिजनेस का ग्रोथ को लेकर जो रेटिंग एजेंसी है पॉजिटिव आउटलुक उनके द्वारा हो रहा है। बाकी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 280 से 440 जो है वो 52 वीक है, अभी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास है। और अभी हमको मैक्सिमम जो कंपनीज है इसी 52 वीक हाई के पास ही देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा महंगा हमको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल रही है। अगला नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस। उनका 1.58% का वेट है। देख लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में भी। 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। और यहां पर जो चूंकि बैंक है तो हम लोग यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अभी बुक वैल्यू कितना है, 165 के आसपास में है। तो प्राइस टू बुक अभी फिलहाल 4.4 के आसपास में है, और अगर हम 5 ईयर का देखेंगे 6.2 के आसपास में था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक अभी कम है, लेकिन
अगर हम देखें तो जनरली 4 के ऊपर प्राइस टू बुक थोड़ा सा प्रीमियम जो होता है प्राइस टू बुक रहता है। क्या रेटिंग उनका लेटेस्ट आया हुआ था ये जुलाई के महीने में ही, क्रिसिल का रेटिंग था AA का रेटिंग था और स्टेबल, जो कि अच्छा कहा जाएगा। अगेन AAA बेस्ट होता है, उसके नीचे AA+ फिर AA यहां पर आता है। और जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं और चूंकि यहां रेटिंग रहेगा ही, तो डेट टू इक्विटी और वो सब जो रेशियोज हैं वो बहुत ज्यादा हमारे यूज में नहीं आएंगे दोस्तों। 6th नाम है इस इंडेक्स में फेडरल बैंक। 1.54% का फेडरल बैंक का यहां पर वेट है, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक और बैंक आई है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहां पर, और बुक वैल्यू देखिए 105। तो प्राइस टू बुक अभी क्या देखने को मिल रहा है, 1.39। अब क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों मैं बुक वैल्यू पर फोकस कर रहा हूं। देखिए बुक वैल्यू क्या होता है, थ्योरेटिकली कोई भी कंपनी सोच लीजिए कल से नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में पर शेयर क्या वैल्यू है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो प्राइस है ये क्या होता है, मार्केट कैप ही होता है। जितने भी शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप को जब बुक वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है, या फिर जो करंट प्राइस है, ये तो एक शेयर का प्राइस और ये एक शेयर की बुक वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है, तो प्राइस टू बुक हमको मिलता है। किसी का 3, 4, 5, मैंने 8, 9 के भी देखे हुए हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी हमको देखने चाहिए। हिस्टोरिकल देख लेते हैं, लास्ट 5 ईयर का डेटा हम यहां पर देख लेते हैं कि कैसा रहा है। प्राइस टू बुक उनको 1.2 का मिला हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक कुछ 1.4 के आसपास है, तो थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। लेकिन देखिए यहां मैं डिटेल जो कंपनी है उनकी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो बेसिक जो चीजें हैं वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये February 27 का ये फिच का डेटा है, उनको AA पॉजिटिव की रेटिंग मिली है, जो कि अच्छी रेटिंग है। इनफैक्ट जो अभी AU स्मॉल फाइनेंस का जो रेटिंग देखा था, ये देखिए AA की रेटिंग थी, ये AA पॉजिटिव की रेटिंग है। तो अच्छी रेटिंग इनको कहा जाएगा जब फेडरल बैंक की जब हम बात कर रहे हैं। 6 नाम हो गए हैं दोस्तों, 4 नाम और आएंगे और बहुत सारे एंट्री और एग्जिट आने वाले हैं, जो कि और भी एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लगभग 3500 की ये कम्युनिटी हो चुकी है, जहां पर सिर्फ लर्निंग और बिजनेस एनालिसिस पर फोकस होता है। यहां पर मैं लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो शेयर करता हूं, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंशियल कंटेंट यहां पर आते हैं। फोकस यहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन को किस तरीके से सिंपल आसान तरीके से आपके पास लाया जाए वहां पर ही होता है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। 7वां नाम है दोस्तों TVS मोटर्स। अगेन एक रेड कलर में नाम आ गया है, ये इंडेक्स से बाहर हो रहा है सितंबर एंड के समय में। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों हो रहा है, प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है? तो इनके केस में भी प्रमोशन हुआ है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 में इनका इंक्लूजन हुआ है जब हम TVS मोटर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। 8वां नाम है दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट। 1.37% वेट है इनका। देख लेते हैं इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये देखिए 61,000 करोड़ का मार्केट कैप, अभी तो बहुत बढ़ गया है। पी रेशियो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 70 के आसपास में है, और बुक वैल्यू देखिए 205। तो प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, 15.6। देखिए ये कुछ ज्यादा ही मुझे देखने को मिल रहा है, बट देख लेते हैं हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से प्राइस टू बुक अभी ज्यादा है, क्योंकि देखिए प्राइस टू बुक इनका देखिए 9.6 है हिस्टोरिकल 5 ईयर का, अभी कितना है 15 के आसपास में है। अब जब ऐसा होता है तो ओवरऑल हमको बिजनेस को स्टडी करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बुक वैल्यू कभी किसी कंपनी का ज्यादा हो सकता है, तो उसके दो मतलब है कि वैल्यूएशन में महंगा, जो कि ऑब्वियस है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं, कि मार्केट जो है उस कंपनी में बहुत ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ देख रही है और इसीलिए थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिया होता है। तो वो कब पता चलता है, जब हम टोटल जब बिजनेस एनालिसिस करेंगे तब। तो यहां पर बहुत सारे नाम आने वाले हैं दोस्तों, ये 10 नाम तो है ही, उसके बाद भी बहुत सारे नाम आएंगे। तो किसी कंपनी का डिटेल बिजनेस एनालिसिस जहां पर हमारा चैनल फोकस करता है, आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बहुत ज्यादा कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस कंपनी का डिटेल एनालिसिस आप चाहते हैं। 9वां नाम है पावर फाइनेंस। 1.37% का वेट है, और 10वें नाम को भी मैं साथ साथ ही ले लेता हूं, क्योंकि उनको भी पावर फाइनेंस 51% ओन करता है। REC, दोनों को ही हम जानते हैं अच्छे डिविडेंड के लिए, पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा डिविडेंड आया है पावर फाइनेंस और REC। पावर सेक्टर में उनके लोन्स जाते हैं दोनों ही कंपनियों के, और अभी धीरे धीरे जो ग्रीन पावर है वहां पर उनका बहुत फोकस है। लॉजिस्टिकल रिलेटेड जो बिजनेस है वहां पर उनके लोन्स जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा लोन्स जाते रहे उतना अच्छा है दोनों ही कंपनियों के लिए। जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे पावर फाइनेंस के केस में बुक वैल्यू कितना है, 319। तो प्राइस टू बुक तो बहुत ही कम है, 0.83 है। तो मार्केट ने इनको पास्ट में बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, और पावर सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस थे भी। तो देखिए 0.6 यहां पर वैल्यूएशन, इसलिए आप देखिए कहीं पर आप देख रहे हैं 0.6 वैल्यूएशन भी है, कहीं पर 15 भी है, कहीं पर 1.2 भी है, कहीं पर 4 भी है। तो आपका क्वेश्चन जरूर ये हो सकता है कि अब कैसे इनको एनालाइज किया जाए। तो जो मैं एनालिसिस करता हूं एज ए फाइनेंशियल एडुकेटर, कि यहां कंपनी टू कंपनी हमको देखना चाहिए। यहां पर हम जैसे पावर फाइनेंस को मैं अगर सोच लीजिए AU स्मॉल फाइनेंस के साथ कंपेयर करूं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर फाइनेंस हमको आपको लोन नहीं देती है, इनके टोटल क्लाइंटेल अलग है, जो डिस्कॉम्स होते हैं या फिर पावर जनरेशन कंपनीज वो सब होते हैं।
एयू स्मॉल फाइनेंस या फेडरल बैंक हमको आपको लोन दे सकती है, चाहे हमको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाना हो, या फिर लोन चाहिए, कार लोन या फिर टू व्हीलर या फिर पर्सनल लोन, तो उसके लिए तो कंपनी टू कंपनी हमको देखना है, ठीक है। तो 0.6 और अभी थोड़ा सा ज्यादा यहां पर वैल्यूएशन हो गया 0.83, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बुक वैल्यू 319, मतलब अगेन थ्योरेटिकली अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो एक शेयर पर 319, जो कि एक्चुअली में थोड़ा कम है, बट मार्केट ने इनको थोड़ा कम वैल्यूएशन भी दिया हुआ है। खैर डिटेल हम एनालिसिस नहीं कर रहे, बट क्योंकि पावर की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, तो क्रेडिट रेटिंग एक बार चेक कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग इनको ट्रिपल ए बेस्ट रेटिंग कहा जाता है, जो मैं डिस्कस कर रहा था। पीएफसी है, अब आरईसी को भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। आरईसी का बुक वैल्यू 221, प्राइस अभी 241 के, मतलब 1.1 के आसपास में इनको बुक वैल्यू यहां पर मिला हुआ है। देखिए वैल्यूएशन में प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, फिर ईवी बाय एबिटा सब कुछ देखा जाता है। यहां मैं सिर्फ प्राइस टू बुक पर ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बैंक के नाम है इसीलिए, बैंक और जो एनबीएफसीज है उनका 0.6 का मिला है, तो उसके हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि इनका री रेटिंग हुआ है। देखिए हिस्टोरिकल 0.6 0.5 में ही रहा है, अभी 1.1, तो अपने बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइस टू बुक, तो एक अच्छा इनका री रेटिंग हुआ है। अब फ्यूचर में भी री रेटिंग होगा, ये आने वाला टाइम और फिर जो बिजनेस है उनका ग्रोथ पोटेंशियल जो है वही बताएगा। क्या यहां मैं क्रेडिट रेटिंग जो है केयर की ओपन कर रहा हूं आपके सामने, ये May 16 की क्रेडिट रेटिंग है। यहां पर आरईसी को भी AAA की रेटिंग मिली है, और दोनों ही को गवर्नमेंट का यहां पर सपोर्ट है। पावर फाइनेंस आरईसी को ओन करती है, उनको गवर्नमेंट यहां ओन करती है, और आरईसी को इंटर्न पावर फाइनेंस यहां 50% से ज्यादा ओन करती है। पावर फाइनेंस भी बिल्कुल लेटेस्ट August 3 का ही डेटा है, AAA की रेटिंग, आरईसी को भी AAA की रेटिंग है। अब इंटरेस्टिंग एक और चीज, इस इंडेक्स से कौन बाहर हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है। अब देखिए जब बाहर हुआ है तो दो चीज समझना पड़ेगा। पहला है बाहर होने का एक रीजन कि उनका हो सकता है कि प्रमोशन हुआ हो, कि वो इनसे ऊपर के जो इंडेक्स है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी नेक्स्ट 50, वहां पर उनको गए हो। और जो दूसरा रीजन है कि उनका डिमोशन हुआ हो, ठीक है। तो देख लेते हैं केस टू केस यहां पर, जैसे आवास फाइनेंशियर्स है, फिर एफएल, अल्काइल एमाइंस, फिर क्लीन साइंस, फिर फाइन ऑर्गेनिक्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, निपॉन लाइफ, ये सब बाहर हुए हैं और ये अब स्मॉल कैप इंडेक्स में चले गए हैं। अब कंपनी टू कंपनी देखना है दोस्तों कि ये अब मिड कैप से स्मॉल कैप गए हैं, क्या कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि इंडेक्स ने इनको बाहर किया है, या फिर कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आए होंगे और इंडेक्स ने उनको बाहर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मिड कैप से स्मॉल कैप में जाना थोड़ा सा न्यूट्रल तो हो ही जाता है। नेक्स्ट नाम है यहां पर पंजाब नेशनल बैंक, उनका प्रमोशन हुआ है। देखिए वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 वाले इंडेक्स में चले गए हैं। फिर है जो टीटीएमएल है, टाटा टेली, यहां पर वो भी स्मॉल कैप में चले गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो तीन नाम है, ट्रेंट, टीवीएस मोटर्स जो हमने डिस्कस किए, और जाइडस लाइफ साइंसेस, इनका आप मान सकते हैं कि इनका प्रमोशन हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ नाम है जो एक्सक्लूड हुए हैं इंडेक्स में, कुछ बहुत ऊपर चले गए। अब देखिए यहां पर कुछ सही गलत जैसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जिनका प्रमोशन हुआ है, हो सकता है अब वो बिजनेस को फिर से ना संभाल पाए या फिर उतना ग्रोथ ना कर पाए, तो फिर से वो मिड कैप में आ सकते हैं। और एक और कॉन्ट्रा व्यू है कि जो आज स्मॉल कैप में गए हैं, हो सकता है बिजनेस में कुछ टेम्पररी चैलेंजेस हो, तो हो सकता है 6 महीना या 1 साल के बाद फिर से वो मिड कैप के इंडेक्स में आ जाए, और हो सकता है कल फिर से नेक्स्ट 50 में या फिर इनफैक्ट निफ्टी में भी चले जाए। तो यहां हमको हर बिजनेस को केस टू केस देखना है, कोई ऐसा ब्लैंकेट डिसीजन नहीं ले लेना है, और वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो आपको बिल्कुल ठीक से गाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब इस इंडेक्स में जो निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है, वहां कौन इंक्लूड हुए हैं, कौन नए नाम आए हैं, ये देखना है। अब यहां पर भी दो चीजें हैं, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। डिमोशन मतलब कुछ कंपनियां ऑलरेडी बड़े इंडेक्स में होंगी, जो निफ्टी जो लार्ज कैप का इंडेक्स में होंगी, उससे वो मिड कैप में आई हो, जैसे एसीसी, ये पहले इससे बड़े वाले इंडेक्स में होगा, निफ्टी 100 के इंडेक्स में होगा, लेकिन अब वो मिड कैप में आ गया है, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर नाइका, एचडीएफसी, एएमसी, इंडस टावर को भी देख सकते हैं, इनका भी इस इंडेक्स में आना थोड़ा डिमोशन हुआ है, क्योंकि ये पहले इससे बड़े वाले जो इंडेक्स थे निफ्टी 100, वहां पर पार्ट थे। फिर पेज इंडस्ट्रीज, वो भी लार्ज से मिड कैप में आ गए हैं। अब स्मॉल कैप से मिड कैप में कौन आए हैं, कौन सी कंपनी जिनका आप मान सकते हैं प्रमोशन जैसा हुआ है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारत डायनामिक्स, कार्बोरंडम, फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रावेंकोर लिमिटेड, फिर यहां पर नाइका तो नहीं है, फिर उसके बाद जिंदल स्टेनलेस, केपीआईटी, मजगांव डॉक और आरवीएनएल, तो ये सब अभी मिड कैप में आ गए हैं। लेकिन मैं फिर से एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, केस टू केस देखिएगा। हो सकता है कुछ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो और वो मिड कैप में आ गया हो, और हो सकता है मिड कैप इंडेक्स ने उनको शामिल किया है ये सोच के कि ठीक है कल ये मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी और मिड कैप में बहुत मतलब जो भी कंपनी है उनका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगा। कल नहीं भी हो सकता है वैल्यूएशन को वो बरकरार ना रख पाए, तो फिर से वो मिड कैप से स्मॉल कैप जा सकती है। और जो लोग बाहर हुए हैं, लार्ज से मिड कैप में गए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो फिर से मिड कैप से लार्ज कैप जा सकते हैं। इसलिए केस टू केस हर बिजनेस को देखना है, और किस बिजनेस की मैं डिटेल एनालिसिस करूं या कंपैरिजन करूं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब हम कंपैरिजन वीडियोस भी हमारे चैनल में आना शुरू हो गए
है दोस्तों। तो हमने यहां पर कुछ जवान स्टॉक्स के बारे में बात की, कुछ जवान स्टॉक एग्जिट हुए हैं, कुछ इंटर भी हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इस इंडेक्स को निफ्टी 50 जो मेन इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करने में। तो टोटल रिटर्न इस इंडेक्स का 5 ईयर में 16.88% रहा है अगस्त एंड की बात करें तो, और निफ्टी का 11.84%। तो निफ्टी से अच्छा इस इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 24% रिटर्न है और निफ्टी का 9.53% है। लेकिन एक और कॉशन है, मिड कैप कंपनीज है, यहां रिलेटिव वोलेटिलिटी अगर आप लार्ज कैप के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा होती है। और हमने देखा है कि बहुत ही एफआईआई किया जो है पैसा अभी आया हुआ है, और डीआईआई का भी, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत पैसा आया हुआ है। तो अभी लिक्विडिटी बहुत है और मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां पर केस टू केस देखना बहुत जरूरी है। ये तो एक हमने इंडेक्स की बात की, लेकिन केस टू केस हर बिजनेस को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां कंपेरेटिव टू जो निफ्टी है रिस्क थोड़ा ज्यादा यहां पर रहता है, वो भी ध्यान में रखना है। अब फंडामेंटल्स में देखेंगे, ये इंडेक्स का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा महंगा मिल रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। 25.32, निफ्टी का कितना है 22 के आसपास में है। प्राइस टू बुक में ये इनफैक्ट निफ्टी से सस्ता है, और डिविडेंड यील्ड इनका 1.06 है, निफ्टी का थोड़ा ज्यादा है, 1.38% के आसपास में है। ठीक है, तो फंडामेंटली में हम देख रहे हैं कि कहीं पर निफ्टी अच्छा है, कहीं पर मिड कैप अच्छा है, जब हम सस्ता की बात कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक की बात कर रहे हैं। इस इंडेक्स में ईटीएफ्स होते हैं। अब ये आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके साथ आपको बैठना है कि ये इंडेक्स आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी मार्केट अगेन ये ऑल टाइम हाई में ये इंडेक्स है। तो कल क्या जो मिड कैप के जो भी ये इंडेक्स है वैसा ही परफॉर्म कर पाएगा जैसा उन्होंने लास्ट 1 ईयर में किया हुआ है, वो आपको गाइड कर सकता है। बट ये इंडेक्स में जैसे कुछ ईटीएफ्स होते हैं जिसके द्वारा डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। नहीं तो जनरली मिड कैप में क्या होता है, जो मिड कैप के कुछ एक्टिव फंड्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आ रहे हैं, जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी, या फिर एचडीएफसी मिड कैप, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, या डीएसपी मिड कैप, और भी बहुत सारे मिड कैप्स हैं, तो वो सब एक्टिव होते हैं। अगर आपको पैसिव के थ्रू में आपको एक्सप्लोर करना है तो ये निफ्टी मिड कैप 150 है, जैसे निपॉन इंडिया ईटीएफ, या मिराई एसेट, या आईसीआईसीआई, या एचडीएफसी मिड कैप, तो ये सब है। तो ये आपके जो एडवाइजर है वो आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि ये इंडेक्स सही है या नहीं, या अभी महंगा चल रहा है या नहीं, अभी सस्ता चल रहा है, या फिर हमको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। बट इक्विटी में जनरली 3-6 महीने का तो ये खेल नहीं होता है, ये जनरली 3 इयर्स 5 इयर्स का ही रहता है। वॉरेन बफेट भी आज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी लगभग 80 ईयर्स से इक्विटी में है। तो ये हम सोचे कि ये 3 महीना 6 महीना इक्विटी में रहेंगे और करोड़ों कमा लेंगे, वो बिल्कुल झूठ बात है। वो न्यूज़ चैनल्स और ये सब में बिल्कुल गलत चीज़ें आती रहती है। ये एक लॉन्ग टर्म का रहता है। और यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस। जो कंपनीज है अपने बिजनेस में ग्रोथ करती रहे, उसके बारे में मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंडाइसेस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।